क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोज नंबर। आज हमने देखना है कि एवोगाड्रोज नंबर क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यहाँ आपको जो है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, आप आसानी के साथ अपनी जो है वो घर बैठे इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक तमाम चैप्टर के जो है प्लेलिस्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर क्या है? ये एक नंबर है जो कि इसको हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। ये 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 इस नंबर को हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं और इसको हम एन ए से जाहिर करते हैं। यहाँ एन से मुराद है नंबर, ए से मुराद है एवोगाड्रोज। तो ये किस काम आता है, क्या फायदा है इसके पढ़ने का? देखें, मैं एक गिलास पानी लेके आता हूं आपके सामने और आपसे ये पूछूं कि इस एक गिलास के अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यकीनन आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से अगर मैं जो है 1 kg सोडियम क्लोराइड आपके सामने लेके आऊं और आपसे पूछूं कि इसमें सोडियम क्लोराइड के कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, तो यकीनन आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है और ये बज़ाहिर जो है इम्पॉसिबल लग रहा है कि इसका कोई किसी के पास कोई जवाब हो। हाँ जी, एवोगाड्रोज नंबर हमारे लिए आसान बना देता है कि हम किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद पार्टिकल की तादाद को मालूम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 दर्जन के अंदर 1 दर्जन का मतलब है 12, और इसी तरह से हमें पता है कि सैकड़े का मतलब है 100। तो इसी तरह से 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोज के मुताबिक 1 मोल का मतलब है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23। यानी अगर मैं कह रहा हूंगा कि मुझे 1 मोल जो है पानी दें, 1 मोल पानी दें, तो उसमें पानी जो है आप कितना देंगे? 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स पानी के होंगे। अगर आप जाके किसी को कहें कि मुझे 1 मोल जो है वो माल्टे दें, तो वहां पे 1 मोल माल्टे का मतलब है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23। अब मोल, किसी चीज के मोल का मास तो मालूम करना कोई नामुमकिन चीज नहीं है। किसी भी कंपाउंड के मोल का 1 मोल का मास हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। जब 1 मोल का मास किसी भी चीज का हम मालूम कर लेंगे तो हमें उसमें मौजूद पार्टिकल का भी अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चीज के पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए एवोगाड्रोज नंबर जो है वो यूज होती है। तो हम लिखेंगे 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 इज कॉल्ड, ये नंबर क्या कहलाएगा? एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर, इस नंबर को हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट, ये किस चीज को जाहिर करता है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद को जाहिर करता है किस चीज में? इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे उसके उसके इसका मतलब यह है कि उसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। यानी ये 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 का मतलब है ये 1 मोल है। अच्छा जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किस चीज से जाहिर किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, एन ए से जाहिर किया जाता है।
ये क्या मुमकिन बनाता है? इट मेक्स पॉसिबल द काउंटिंग ऑफ particles in particles of any mass of a substance। कोई भी सब्सटेंस है उसका मास आपको दिया गया है तो उसमें आप पार्टिकल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्ज करें ऑक्सीजन 1, अब 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम के 1 मोल के बराबर है और इसके 1 मोल का फिर मास कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है उसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 ऑक्सीजन के एटम है, वो हमेशा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं यानी O2, तो वो भी हमेशा 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के 1 मोल के बराबर है और ये भी कितना होता है? हमेशा 32 ग्राम्स। यानी 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है हमारे पास, 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास उनकी तादाद कितनी है? 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 है। इसी तरह से अगर हमारे पास वाटर है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं पानी के H2O, तो इट्स मीन्स के ये पानी के 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ H2O पानी के 1 मोल के बराबर है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसका जो मास होगा वो कितना होना चाहिए? 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 बराबर है 18 ग्राम्स। तो हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 18 ग्राम पानी मौजूद है तो हम जान लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि 18 ग्राम पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें पता चल जाता है कि 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23। अच्छा जी, अगर पूछे कि 32 ग्राम पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पॉसिबल है? हाँ जी, तो 32 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो जाहिर है, सॉरी, 36 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो हम आसानी के साथ इसको भी डबल कर देंगे क्योंकि पानी के मास को हम डबल करें तो इसको भी डबल कर दें। तो कोई भी मास हो, आपको 2 ग्राम पूछे, 2 ग्राम पानी के मॉलिक्यूल में कितने जो है पार्टिकल्स हैं, अब यहां भी आप मालूम कर सकते हैं। तो मास अगर 2 ग्राम दे रहा है 2/18 मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रोज नंबर मीन्स 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ग्राम पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद निकल आएगी। इसी तरह से आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो हमारे पास जो है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि हमारे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन एटम्स हैं और इसका जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम्स है। तो इसी तरह से दरअसल एवोगाड्रोज नंबर हमें हेल्प करता है, वो हमें बताता है कि 1 मोल आपके पास जो भी सब्सटेंस हो उसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अब 1 मोल का मास हम कैसे मालूम करेंगे? वो तो उसके फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। हम उसका फार्मूला मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या एटॉमिक मास निकालेंगे,
तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये एवोगाड्रोज नंबर के एग्जाम्पल्स हैं।